Dear students, last time I told you about the process of fertilization. This is the most important topic which I am going to explain now. The placentation in mammals. Placentation in mammals. The first question that is very important, what is placenta? When we talk about the placenta, प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो प्रेगनेंसी के समय डेवलप होता है। हम जानते हैं एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो ओवीपेरस एनिमल और दूसरे होते हैं विविपेरस एनिमल। ओवीपेरस दोज एनिमल्स हु लेज एग्स, जो अंडे देते हैं, और जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं विविपेरस एनिमल। तो दो तरह के एनिमल होते हैं। ओवीपेरस जो एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं, उनके अंदर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होता है। अब जब डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के बाहर होगा तो नेचुरल है अंडे में कोई ना कोई ऐसा टिश्यू होगा जो डेवलप कर रहे एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करेगा, और दिस टिश्यू इज एक्चुअली द yolk. But in case of viviparous animal, चूंकि यहाँ पर ज्यादातर एनिमल्स के अंदर जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है वो बड़ा होता है, और जो टिश्यू प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल yolk sac, amnion, allantoin एंड कोरियन, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और योग से बहुत अधिक डेवलप नहीं होता। डेवलपमेंट के लिए जितना नरिशमेंट चाहिए वो ये लेयर प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं होती। इसीलिए विविपेरस एनिमल में एक और टिश्यू डेवलप होता है जो नरिशमेंट देने का काम करता है, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहे फीटस की कई प्रकार से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। जब हम प्लेसेंटा की बात करते हैं तो वी कैन से ए क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड द यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर। मदर की यूटेराइन वॉल और फीटस के बीच में या डेवलप कर रहे एम्ब्रियो के बीच में जो इंटीमेट कनेक्शन होता है वो इंटीमेट कनेक्शन प्लेसेंटा कहलाता है। Term placenta may also be defined as the structure by which developing embryo or fetus of the viviparous mammals obtain their nourishment from the maternal uterine blood. अब इस प्रोसेस में केवल डेवलप कर रहे फीटस को नरिशमेंट ही नहीं मिलता, बल्कि उसको रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिलती है। जो भी उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में छोड़ता है। प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, whatever the toxic substance produced, all are given to the maternal blood via placenta. अब प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो फीटस से डेवलप होता है उसे फीटल प्लेसेंटा कहते हैं, और वो पार्ट जो मदर से डेवलप होता है उसे मैटरनल प्लेसेंटा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा इंटीमेट रिलेशन दैट इज फाउंड बिटवीन द मैटरनल यूटेराइन वॉल एंड द whole of the chorionic membrane or trophoblast layer of the embryo for the purpose of nutrition, respiration and excretion। यानी कि मदर और फीटस के बीच में मिलने वाला वो इंटीमेट
रिलेशन, वो क्लोज रिलेशन जिसके द्वारा ना केवल मदर अपने वोम्ब में डेवलप कर रहे एम्ब्रियो को नरिशमेंट देती है, नरिशमेंट देती है, बल्कि वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। ये प्लेसेंटा, दिस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस अमंग द मैमल्स। तीन कैटेगरी में मैमल्स को रखा गया है। फर्स्ट इज द प्रोटोथीरियंस और एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स चूंकि अंडे देते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ प्लेसेंटा इन देम। बट if we talk about metatherians and eutherians, they develop the placenta. Beside the mammals, there is peripatus in the Onychophora class, while ascidians like Salpa, cartilaginous fish like Mystylus, and some lizards also, they have the placenta. Now, the type of placenta on the basis of development from extra embryonic membrane. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में किसी प्लेसेंटा का डेवलपमेंट किससे हुआ है, इस बेस पर हम तीन पार्ट्स में प्लेसेंटा को डिवाइड करते हैं। वन इज द yolk sac placenta. Whenever the placenta develop from yolk sac, this is the embryonic membrane जो प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में पार्ट प्ले करती है। तो yolk sac placenta, this is the characteristic of the very early primitive mammals, that is the metatherians, which are also known as marsupials like kangaroo, like opossum, where the placenta is derived from yolk sac and chorion layer. That is important to understand. This is the first type of placenta. Second type of placenta is chorioallantoic placenta. Second is chorioallantoic placenta. यदि हम ज्यादातर यूथेरियंस को पढ़ें, ज्यादातर यूथेरियंस को स्टडी करें, तो ज्यादातर यूथेरियंस के अंदर वेल डेवलप्ड मैमल्स में हम कोरियोएलेंटोइक टाइप प्लेसेंटा पाते हैं। यानी कि दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स इनका डेवलपमेंट होता है। वन इज द कोरियन, सेकंड इज द एलेंटोइड। तो ये दोनों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो लेयर है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, whenever they form the placenta, it is called chorioallantoid. लास्ट इज कोरियोनिक प्लेसेंटा, यानी जब केवल कोरियन लेयर, extra embryonic membrane, it take part in development of placenta, it is called chorionic placenta, and it is the characteristic of apes and man, human being. So human being, especially human being of primates, especially the gorilla की बात करें, चिंपैंजी की बात करें या मैन की, तो इसमें कोरियोनिक टाइप प्लेसेंटा पाया जाता है। इससे पहले कि हम प्लेसेंटा आगे लेके चलें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूटेरस। मदर के वोम्ब में, मदर के यूटेरस में डेवलप कर रहे एम्ब्रियो का यूटेरस की दीवार से चिपकना, यूटेरस की दीवार से अटैच होना, यूटेरस की दीवार से जुड़ना, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन मैमल्स में तीन टाइप का होता है। वन इज कॉल्ड सेंट्रल इम्प्लांटेशन, सेकंड इज कॉल्ड इसेंट्रिक, थर्ड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल। जब डेवलप कर रहा ये जो एम्ब्रियो है या फीटस है, यदि ये इस तरह से अटैच हो कि बिल्कुल लूजली, ये बिल्कुल लूजली यूटेराइन वॉल के अंदर ये इम्प्लांट हो जाए, सिंपली इसकी जो विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर ये वाली लेयर में ले रहा हूं जो आउटर मोस्ट, इस आउटर मोस्ट लेयर में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सिंपली
इस तरह से अटैच रहे कि जैसे ही जेस्टेशन पीरियड ओवर हो, गर्भकाल पूरा हो, बिना किसी तरह की यूटेराइन वॉल को डैमेज पहुंचाए ये आसानी से निकल जाए। और ये फीटस पूरी ग्रोथ के दौरान यूटेराइन के अंदर लगातार मूवमेंट के लिए फ्री रहे, देन इट इज कॉल्ड सेंट्रल इम्प्लांटेशन। क्लियर? Second type is eccentric. When the placenta is formed, when the implantation occurs, not in the center, but it is slightly away from the center, it is said to be eccentric. Here the finger-like projections villi are formed, but they are not so close that the very much blood is lost at the time of birth of this fetus. So this is eccentric. But in the case of interstitial type, the wall of the uterus sends finger-like projections called uterine villi. Similarly, the fetus tissue also send out finger-like projection from its side, and these finger-like projections innervate into the maternal villi. जब ये मैटरनल विलाई में बार बार इनर्वेट करेगी तो दोनों एक दूसरे से क्लोजली टाइटली फिटेड हो जाएंगे और देयर इज फॉर्म द डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ओवर इट। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होता है बच्चे का, तो उस समय ये पूरे का पूरा कनेक्शन पूरी तरह से ब्रेक होता है, और जब ब्रेक होता है तो देयर अकर्स ब्लीडिंग। दिस काइंड ऑफ implantation is called interstitial, the very much common in most of the mammals including human being. तो ये तीन तरह का हमने implantation अभी पढ़ा जो पाया एनिमल्स में पाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ प्लेसेंटा। अभी टाइप ऑफ प्लेसेंटा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा है तो हम नोट करें, ये 3 टाइप्स का प्लेसेंटा होता है। द वेरी फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अभी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। whenever the extra embryonic membrane yolk sac take part in development of placenta, this is called yolk sac placenta. Very common in metatherians. जितने भी मेटाथीरियंस होते हैं, मार्सुपियल एनिमल होते हैं जैसे कैंगरू, ओपोसम आदि, इनमें प्लेसेंटा प्योरली मेनली किसका बना होता है? yolk sac. A little bit chorion layer also take part in placenta formation. Second is the distribution of villi and shape of the placenta. अभी मैंने आपको बताया यूटेरस की वॉल जगह जगह पे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। सिमिलरली जो मदर टिश्यू है वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई। अब इस विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा और प्लेसेंटा की शेप क्या है? On this basis, there are various types of placenta. And third, while the placenta is formed, what is the degree of intimacy? How many tissue of the fetus, how many tissue of the mother take part in formation of placenta? यानी कि मदर के कितने टिश्यू प्लेसेंटा के निर्माण में भाग ले रहे हैं, मदर के टिश्यू का, मदर की वोम्ब यानी यूटेरस के टिश्यू, और ऐसे ही फीटस की कोरियोनिक लेयर के कितने टिश्यू प्लेसेंटा बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बेस पर प्लेसेंटा के टाइप, अनेकों टाइप का प्लेसेंटा होता है। यदि हम आगे चले तो हम क्या देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के अगर बेस पर चले तो हम क्या देखते हैं कि there are following type of placenta. One is the diffused placenta. सबसे पहले आता है डिफ्यूज टाइप प्लेसेंटा। डिफ्यूज टाइप को पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हमें दो टर्म पढ़ने पड़ेंगे, नॉन डेसी
डुअस प्लेसेंटा और डेसिडुअस प्लेसेंटा। डेसिडुअस वर्ड आपने बॉटनी में बहुत पढ़ा होगा, पर्णपाती, यानी एक समय के बाद जो नीचे गिर जाए, जो ब्रेक हो जाए। तो नॉन डेसिडुअस टाइप जो प्लेसेंटा होता है, इस तरह के प्लेसेंटा में बर्थ के समय कोई भी पार्ट प्लेसेंटा का बाहर नहीं त्यागा जाता, और चूंकि प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट बाहर शेड ऑफ नहीं होता, दैट्स व्हाई देयर अकर्स नो ब्लीडिंग एट ऑल। लेकिन डेसिडुअस टाइप में प्लेसेंटा ब्रेक होता है और उसका एक छोटा सा पार्ट बॉडी के बाहर शेड ऑफ यानी त्यागा जाता है। दैट्स व्हाई अ लिटिल ब्लीडिंग और मोर ब्लीडिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन there occurs in the case of deciduous placenta. When we talk about non-deciduous, then three types. One is the diffuse, second is the cotyledonary, and third is the intermediate type. तो ये तीन तरह के नॉन डेसिडुअस टाइप प्लेसेंटा होते हैं। डिफ्यूज टाइप, when the villi are scattered over the surface of placenta, तो पूरी सरफेस पर फैली हुई विलाई पाई जाती है, डिफ्यूज फॉर्म में पाई जाती है, तो इसे डिफ्यूज प्लेसेंटा कहते हैं। जब ये विलाई जगह जगह पे पैच नुमा रचना बना लें, then it is called cotyledonary placenta, very common in sheep, cow और ruminate animal। जितने भी ruminate यानी जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, उनमें cotyledonary टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। इंटरमीडिएट टाइप प्लेसेंटा जो होता है, that kind of placenta is between the diffuse and cotyledon, and at some places the villi are scattered, while other places the villi are found in the form of patches. Then it is called intermediate type placenta, very common in camel and giraffe. इस तरह का प्लेसेंटा कैमल और जिराफ में बहुत कॉमन होता है। लास्ट इज द नेक्स्ट वन, अगर डेसिडुअस की बात करें, देन जुनारी प्लेसेंटा। हियर ए गर्डिल और बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो विलाई आपस में मिलकर बनाते हैं उठकर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्निवोरस एनिमल। सच अ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ऑल कार्निवोरस एनिमल। ये कार्निवोरस एनिमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज द डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, यानी कि जब प्लेसेंटा के अंदर विलाई मिलके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अब जब एक डिस्क बनती है तो मोनोडिस्कॉइडल प्लेसेंटा, जब दो डिस्क बनती है तो ये कहलाता है बाई डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। एग्जाम्पल क्लियर दिख रहे हैं, मैन बियर मोनोडिस्कॉइडल, वाइल मंकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई डिस्कॉइडल। जब ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीटली डेवलप ना हो, इट इज इनकम्प्लीट, then it is called incomplete junari placenta, that is found in raccoon। ये रैकून में पाया जाता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। इसके बेस पे था ये विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। फाइनली हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, यानी कितने टिश्यू मदर के, कितने टिश्यू फीटस के प्लेसेंटा बनाने में पार्ट लेते हैं। ऑन दिस बेसिस there are six type of tissue and 5 type of placenta, 3 tissue from the mother, 3 tissue of the fetus। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पहले टाइप का जो प्लेसेंटा, इसमें 6 के 6 बैरियर एज सच प्रेजेंट है। ये टॉपिक मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया था। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे, फीटस की तरफ से 6 टिश्यू है। वन इज द कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, एक कोरियोनिक एपिथेलियम, और तीसरा है एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड। यदि गौर करें, फीटस की तरफ से पहला टिश्यू है एंडोथेलियल लाइनिंग, सेकंड इज द कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द कोरियोनिक एपिथेलियम। अगर मदर की तरफ से देखें, similarly there are 3 tissue, one is the uterine epithelium, second is the uterine connective tissue, or third is the endothelial lining of the uterine wall।
अब अगर ये 6 के 6 टिश्यू इंटैक्ट बने रहे प्लेसेंटा बनने के दौरान, एक दूसरे को बिल्कुल भी, ये केवल लूजली एक दूसरे के साथ अटैच रहे, लूजली एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहे, जिससे कि जब बर्थ हो तो बिना किसी डैमेज के ऐसे ही एक दूसरे से क्या हो जाए, ये सेपरेट हो जाए। देन दिस इज कॉल्ड एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, यहाँ पे 6 के 6 टिश्यू इंटैक्ट बने रहते हैं, एंड दिस इज द प्लेसेंटा फाउंड इन पिग्स। इसमें मिनिमम ब्लड लॉस और नो लॉस ऑफ ब्लड अकर, कोई भी ब्लड का लॉस नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फाउंड इन एनिमल्स इज सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। ये सेकंड टाइप जो आपको दिख रहा है, दिस इज सिंडेस्मोकोरियल। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, देखिए ये 2 एपिथेलियल लेयर थी, बट इसमें हमें एक दिखाई दे रही है। मैटरनल साइड वाली पर फीटस का प्रेशर पड़ा और ये मैटरनल साइड की लेयर टूट गई। तो अब कितने बैरियर रह गए अगर हम काउंट करें? कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियल लाइनिंग, फीटल लाइनिंग 3, कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियल लाइनिंग, कितने रह गए बैरियर हमारे पास? अब 5। यहाँ पे सिन माने फ्यूज, यानी कि सिंडेस्मोकोरियल कोरियन एपिथेलियम में यूटेराइन एपिथेलियम फ्यूज हो गई, इसलिए यहाँ पर 5 रह गए। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड इज lost when the birth occurs. This kind of placenta is found in the case of ruminants. Ruminants जुगाली करने वाले जंतु जैसे काऊ, जैसे शीप, जैसे गोट, इन सब में सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। अब अगर हम आगे देखें ध्यान से तो हम क्या देख रहे हैं? कोरियोनिक एपिथेलियम भी डैमेज हो रही है, जिसके कारण से ये सीधे सीधे यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में आ रही है और यूटेराइन ब्लड वेस्कुलर सप्लाई के कांटेक्ट में आ रही है। यानी कि यहाँ आप कितने टिश्यू रह गए? 1, 2, 3 और ये 4, यानी 4 रह गए। जब 4 टिश्यू रह गए, इट इज कॉल्ड एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। क्या कहलाएगा ये? एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, यानी कि जो कोरियन लेयर की एंडोथेलियम है वो इस यूटेराइन के संपर्क में आ गई। तो इस तरह से फीटल टिश्यू लगातार मदर के कांटेक्ट में क्लोजली होता जा रहा है। दिस काइंड ऑफ वेरी कॉमन इन कार्निवोर एनिमल्स, कार्निवोर्स में ये बहुत कॉमन है। नेक्स्ट वन में हम क्या देख रहे हैं कि और प्रेशर पड़ा तो यूटेराइन की एंडोथेलियम भी टूट गई, जिससे ये ब्लड पूरे कनेक्टिव टिश्यू तक फैल गया है। तो इस तरह से कोरियन लेयर सीधे ब्लड के कांटेक्ट में आ गई। इट इज कॉल्ड हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्या कहलाएगा ये? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। दिस काइंड इज वेरी कॉमन इन एप्स एंड मैन। एप्स और मैन के अंदर ये बहुत ही कॉमन टाइप प्लेसेंटा है। और लास्ट वाले में हम देख रहे हैं प्रेशर इतना पड़ा कि कनेक्टिव टिश्यू दोनों साइड के ब्रेक हो गए, सो दैट केवल ब्लड आपस के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, बट एंडोथेलियम लाइनिंग सीधे जो फीटल कैपिलरीज है वो मदर ब्लड के कांटेक्ट में है। और इस तरह के जो प्लेसेंटा को हम कहते हैं हीमो एंडोथेलियो, हीमो एंडोथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। तो ये 5 तरह के प्लेसेंटा है। दिस काइंड ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन रैबिट, कैट एक्सेट्रा। तो इस तरह का प्लेसेंटा रैबिट, रैट, गुइना पिग्स, रैबिट, रैट, गुइना पिग्स आदि में पाया जाता है। तो ये इस तरह से हमने टाइप ऑफ प्लेसेंटा पढ़ा। आई होप सो नाउ एवरी हेडिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये टॉपिक आप लोग एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक चीज और आती है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा।
So when we talk about the physiology of placenta, function of placenta, the very first function is to provide nourishment to developing embryo. सबसे पहला काम इसका क्या है? न्यूट्रिशन देना. Beside nutrition, the प्लेसेंटा जो होता है वो क्लोज इंटीमेट कनेक्शन होता है मदर और डेवलप कर रहे फीटस के बीच में, जिसके द्वारा मदर की ब्लड से ऑक्सीजन निकलकर फीटस को जाती है और CO2 मदर के ब्लड में आती है. यानी ये किस में हेल्प कर रहा है? रेस्पिरेशन में. जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनती है, यूरिया आदि, वो बच्चे से निकलकर मदर में आती है. So that is, it also help in elimination of metabolic waste, that it help in excretion. तो इस तरह से ये excretion में भी हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, और हमने पढ़ा ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है. इसके अतिरिक्त जो प्लेसेंटा होता है, it also store material such as fat, glycogen, iron for the use of embryo, while it स्टिल हैज नो लिवर. अभी जब तक इसमें लिवर नहीं बनता तब तक इसको स्टोर करने का काम भी प्लेसेंटा करता है. बिसाइड दिस, प्लेसेंटा आल्सो सर्व एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड. टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है सिक्रीटिंग द प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, whatever is needing for the maintenance of pregnancy. इसके अतिरिक्त ये रिलैक्सेन हार्मोन भी प्रेगनेंसी ओवर होने पे रिलैक्सेन सिक्रीट करता है, जो बच्चे के प्यूबिक सिम्फाइसिस को बढ़ाकर बच्चे के बर्थ में हेल्प करती है. कभी कभी प्लेसेंटा से होकर अनेकों प्रकार की वायरस, बैक्टीरिया जैसे सिफिलिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स आदि के वायरस भी पास हो जाते हैं. That's why placenta is also the source of disease. Placenta not only the source of disease, but it also helps to pass the antibody formed in the body of female mother to the developing fetus. यानी कि it is the source of non-specific innate immunity to the developing fetus. ये उसको fetus को क्या प्रोवाइड करता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है. अनेकों ड्रग, स्लीपिंग पिल्स आदि जो होती है, वो सब प्लेसेंटा से होके बच्चे में जा सकती है. इसीलिए बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन को किसी भी प्रकार की ड्रग, सेडेटिव ड्रग आदि लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जर्मनी में इसका इल इम्पैक्ट देखने को मिला. थैलिडोमाइड ड्रग को लेने वाली, सेडेटिव पिल्स को लेने वाली मदर्स के बच्चे फोकोमेलिया नामक बीमारी से ग्रस्त मिले. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखने हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि व्हाट इज प्लेसेंटा, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन मैमल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स, राइट एन एसे ऑन प्लेसेंटेशन इन मैमल्स. या ये आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसी के संग हमारा आज का लेक्चर ये खत्म होता है. हैव अ गुड डे. नमस्कार. बाय बाय.